बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार। प्रोग्राम जुर्म पर जलगार के तवज्जुह से हमारा काम है अच्छाई को मंजर आम पर लाना, और जहाँ पर जुर्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वो भी आला हकाम तक, अवाम तक मंजर आम पर लाना, ताकि उसका कुछ ना कुछ सदेबाप कर सकें इक़्तिदार आला और अरबाब इख्तियार में बैठे हुक्मरान, सियासी जमातों के जो अपना MPs हैं, MNAs हैं, जिन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल हल करने की जिम्मेदारियां ली होती हैं। देखने में आता है कि हुकूमतें बदल जाती हैं, IGs बदल जाते हैं, DIGs बदल जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों पुलिस डिपार्टमेंट में होने वाली पुलिस गर्दी क्यों ना थम सकी। ये कब खत्म होगी? आखिर पुलिस गर्दी का निशान, पुलिस गर्दी का शिकार आम आदमी, गरीब आदमी की जात पर क्यों अटैक करता है? क्या कभी किसी ताकतवर के साथ भी पुलिस गर्दी की गई है? आखिर गरीब आदमी पुलिस गर्दी का निशाना क्यों बनता है? मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ एक मेहमान के तौर पर जो साहिल मौजूद है, इनका बताना है कि थाना सब्जादार में इनके साथ पुलिस गर्दी की गई है। पुलिस की जानब से इनको ज्यादती का निशाना बनाया गया, इन पर तशद्दुद हुआ। इन सब बातों की क्या वजूहात बनी? इनको पुलिस गर्दी का सामना क्यों करना पड़ा? इनको पुलिस गर्दी की जानब से होने वाली तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? उसकी क्या वजह? बात करके देखते हैं। इमरान महर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके साथ थाना सब्जादार की जानब से पुलिस गर्दी क्यों की गई? आखिर क्या वजूहात थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, अचानक ही पुलिस वाले आते हैं, एक मुलजम को साथ पकड़ा होता है, तो मुझे आके कहते हैं जी आप मेरे साथ थाने चलो। मैंने कहा जी मसला क्या है? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे थाने ले गए। थाने जाकर मेरी तफ्तीश करनी शुरू कर दी कि ये जो सा जो मुलजम हमने पकड़ा है, इसका पाउडर, ये पाउडर आपका बेचता है। थाना सब्जादार में SHO कौन तैनात है? जी इमरान भंडारा साहब है, और इनके जो गुंडे पाले हुए ASI जुल्फकार और अख्तर ड्राइवर और जॉनसन अजमल और वकास। अच्छा, आपको थाने ले जाते हैं, फिर क्या हुआ? थाने में जाके वो मुझे थाने लेके जाते हैं, और उसके बाद मेरी तफ्तीश शुरू कर देते हैं कि जी मुझे मारते हैं, मुझे कहते हैं कि ये मानो कि ये पाउडर तुम्हारा बेचता है। मैंने बोला भाई मेरा ऐसा काम नहीं है, मेरा केबल नेट का काम है, मेरा ऐसा काम नहीं, मैं तो अपने बच्चों की रोटी कमा रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने मुझे, मेरी कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरा कोई फोन का रिकॉर्ड निकाल ले, मेरा कोई ऐसी कोई मोहल्ले में से पूछ ले कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, माड़े आदमी के साथ चलता हूँ। जबकि आप एक कारोबारी शख्स है, केबल का आपका काम है, कंप्यूटर की जो अपना इंटरनेट की वायर है उसका आपका काम है, उसके बावजूद पुलिस वाले क्यों आए? आपको क्यों पकड़ कर ले गए? क्या आप की किसी के साथ कोई साहब का अदावत है या उनकी अदावत है आपके साथ? अदावत तो मेरी किसी के साथ नहीं है, किसी पुलिस, लेकिन अदावत इन्होंने मेरे साथ बनाई है एक दरखास्त 2 देने की वजह से, जो अली हसन सब इंस्पेक्टर सब्जादार में तैनात था और ASI नकी जो इन्वेस्टिगेशन में था। लेकिन इन्होंने, इनके खिलाफ मैंने दरखास्तें दी थी, इन्होंने मेरे साथ मेरे दफ्तर की तोड़ बंद की, और उसके बाद मेरे दफ्तर में आके मेरे पैसे ले गए, दराज में से मेरा पिस्टल लाइसेंसी ले गए, कुछ झगड़ा हुआ था मेरा भाई। यानी कि इस वकूए से पहले भी आपके ऑफिस में आपके साथ पहले भी पुलिस गर्दी की गई है, जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि कोई अली इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर साहब थे या कोई नकी साहब थे, जिन्होंने आपके ऑफिस में आके रेड किया, आपके पैसे ले गए। आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ पहले? और अब जो आपने इनके ऊपर दरखास्तें दी हैं या कोई आपने इंसाफ के हसूल के लिए अदालत से रुजू किया, क्या आपका
पुलिस डिपार्टमेंट से जो है इतबार या यकीन उठ चुका है? देखिए जी, मसला क्या, उन्होंने मेरे जब तोड़ फोड़ की उसका मेरे दफ्तर में से पैसे निकाले 45,000 रुपया, मेरे पर्स में से 8,000 रुपया। छोटी सी लड़ाई हुई है बाहर, वो ईद मिलाद नबी का दिन था, वहां पे उसने कोई एक शराबिया था, वो लेडीज को तंग कर रहा था। मैंने उसको 2-3 बार मना किया लेकिन वो मना ना हुआ, लेकिन मैंने उसको मोहल्लेदारों ने पकड़ के उसको मारा, लेकिन वो नाम मेरा लग गया। मैं चला गया, मेरा भाई पकड़ा गया, वो मेरा पिस्टल वगैरह पकड़ा गया। मैंने इनके खिलाफ दरखास्तें दी कि 15 पे कॉल पे पुलिस आती है और मेरी दौड़ बंद करके चली जाती है, लेकिन उसके बाद ये मैं दरखास्तें दे उसी चीज की दावत को मद्देनजर रखते हुए जब आपने दरखास्तें दी हैं तो SHO जो सब्जादार हैं इमरान पढ़ाना साहब की सरपरस्ती में आपको दोबारा पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। इसकी क्या वजह बनी? क्या इमरान पढ़ाना जो SHO सब्जादार तैनात हैं उनको ये नहीं नजर आ रहा, उनको ये नहीं पता कि आप कारोबारी हैं? उनको सारा पता है, उन्होंने मेरी सारी इंक्वायरी भी मेरी की है, सबको सबसे पता किया है, लेकिन उन्होंने बावजूद ये दरखास्तों की वजह से मुझे ले गए थाने। और उसके बाद मुलजम जो पाउडर बेचता था, लेकिन वो उनका कारोबार लेकिन उसने भी बंद कर दिया हुआ था, लेकिन अभी तो वो 9C में बाहर आया है। इन्होंने पकड़ के उसके साथ ज्यादती की, उसको मारा, उसको कहा कि बिल्ले का नाम लो, इमरान का नाम लो। मेरा नाम महर बिल्ला भी है जो निक नेम है, लेकिन मुझे इमरान के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि इनका नाम लो तो मैं फिर आपको छोड़ दूंगा, हमने इनके साथ हमारी दावत है। लेकिन उनके बावजूद उसने बेचारे ने मार खाई, मार खा के फिर उसने बताया कि जी हाँ मैं इसका पाउडर बेचता हूँ। अच्छा, ये जो SHO सब्जादार इमरान पढ़ाना है, इमरान पढ़ाना की सुपरविजन में मजीद कौन से थानेदार या वो ASI साहब हैं जिन्होंने आपको पुलिस गर्दी का निशाना बनाया? और पुलिस गर्दी की जद में जब आपको पुलिस गर्दी का निशाना बनाया जा रहा था तो क्या कोई नकदी वगैरह भी आपकी जेब से? आज 1,16,000 रुपया था, ठीक है। उसके बाद मेरा 125 था और मेरा पिस्टल है, ठीक है, जो लाइसेंसी है। लेकिन उन्होंने मेरे पैसे भी वापस नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने SP सदर को बोला, SP सदर ने उनको फोन करके उनको डांटा और उन्होंने मेरे पैसे, मेरा 125। यानी कि पुलिस के आला अफसर के कहने के बावजूद जब आपने पुलिस के आला ऑफिसर SP सदर को अपनी इल्तिजा की इंसाफ के हसूल के लिए, उसके बावजूद SP साहब के कहने पर भी SHO सब्जादार इमरान पढ़ाना ने अपनी पुलिस गर्दी, अपनी हट दर्बी पर कायम रहते हुए आपको आपकी नकदी वापस करने से साफ इनकारी किया। और उसके बाद क्या किया? मैं फिर SP साहब सदर को मैंने बोला जाके कि ये मेरा ये सामान वापस नहीं दे रहे। उन्होंने फिर इनको फोन किया, जैसे भी लीडर ने बोला, उन्होंने मुझे पिस्तौल नहीं दिया, बाकी मेरा सामान मुझे वापस दे दिया। इतनी अजीब बात है नाज़रीन, देखें कि एक बंदा इंसाफ के असूल के लिए आला अफसरान की तरफ ही जा रहा है, बारहा बार मुतअद्दिद बार मुतलका थाने में जो SHO तैनात है इमरान पढ़ाना, उसके पास भी जा रहा है, उसके बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या फिर आपने अदालत से रुजू किया? जी बिल्कुल, मैंने अदालत में रिटें भी की हुई है और इनके खिलाफ जो जज साहब के जो पिस्तौल की सबूरदारी है, वो सबूरदारी पे जज साहब का ऑर्डर नहीं मान रहा, अदालत को नहीं मान रहा। वो इतने डाउन है कि जॉनसन अदालत को भी नहीं मान रहे। SHO की तरह बंद कर दी है जज साहब ने और ASI जुल्फकार की इनकी तरह बंद कर दी हुई है। उनको ऑर्डर किया था CCPO को कि इनको गिरफ्तार करके लेके आए, लेकिन आज मेरी तारीख थी, लेकिन वो जो है ना आज तारीख पे फिर नहीं आए और कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। हालांकि मेरा 3-4 ऑर्डर हुए हैं, 3-4 ऑर्डर में उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं भेजी और पेश भी नहीं हो रहे। देखें नाज़रीन, कितना लम्हा फिक्री है, जबकि पुलिस के आला अफसरान जो है IG लेवल के, DIG लेवल के, SSP SP लेवल के जो अफसरान है वो बार एक ही जो है हुक्म जारी करते हैं थानों में लगे पुलिस अफसरान के लिए कि अवाम को दरपेश मसाइल हल करें। जब एक शहरी के साथ पुलिस गर्दी होती है और वो इंसाफ के असूल के लिए बार मुतअद्दिद बार पुलिस के आला अफसरान का दरवाजा खड़काता है तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ ना मिलने की वजह से जब वो अदालत से रुजू करता है और अदालती हुक्म पर भी जो SHO साहब हैं
वो पेश होना ही नहीं चाहते, पेश होना मुनासिब ही नहीं समझते। मेरा आईजी साहब से, मेरा इक़्तिदार आला से, मेरा अरबाब इख्तियार से, प्रोग्राम के तवस्सुत से ये सवाल है कि क्या SHO सब्ज़ादार जो है वो कोई अशरफुल मखलूक का से भी ऊपर की मखलूक है? SHO सब्ज़ादार इमरान पढ़ाना जो कि अदालत के बुलाने पर भी अदालत में जवाब देने के लिए पेश नहीं हुआ, इस तरह के गैर जिम्मेदार पुलिस अफसर के लिए क्या होना चाहिए, इसका फैसला उम्मीद है कि पुलिस के आला अफसरान की जानब से भी किया जाएगा, अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार आला की तरफ से भी किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।